जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका विद्या विहार में। तो आज हम लोग झारखंड का मार्च महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। मार्च 2023 का। तो इसके पहले हम लोग जनवरी 2023 और फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग मार्च का करेंगे। तो मार्च में देखिए 2 मार्च को सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर्स ये है। तो पहले क्या था कि अगर आप झारखंड से अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये कंपलसरी था कि झारखंड के किसी स्कूल से आपका 10th और 12th होना चाहिए। अगर झारखंड स्टेट के बाहर से किसी स्कूल से आप 10th और 12th किए हैं तो आप फॉर्म के एलिजिबल नहीं थे पहले, लेकिन इस बाध्यता को गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, झारखंड में सरकारी नौकरियों के लिए राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं व 12वीं की बाध्यता को हटा दिया गया है। सभी नियमावली से 10वीं व 12वीं राज्य से करने व स्थानीय रीति रिवाज व भाषा ज्ञान की कंडिका को हटा दी गया है। तो मतलब ये कंपलसरी नहीं कि आप 10th-12th झारखंड से ही करें तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी पढ़े हो 10th-12th, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राज्य के वैसे खिलाड़ी जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेंगे उन्हें सरकार ने कितना अमाउंट देने का घोषणा की है, 5 करोड़। ठीक है, तो सब ओलंपिक का प्लेयर जो विनर रहेंगे उनको गवर्नमेंट कितना देगी, 5 करोड़ रुपए। रामगढ़ उपचुनाव के एनडीए के घटक दल आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने यूपीए समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो को 21,970 मतों से पराजित किया है। तो रामगढ़ की उपचुनाव में जो विजेता रही हैं वो कौन है, सुनीता चौधरी। आगे फिर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। तो देखिए सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि झारखंड के वित्त मंत्री कौन है, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। ठीक है, JSCA की अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में सिमडेगा को हराकर रांची बना चैंपियन। 3 मार्च को देखिए, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, फिर से देखिए आ रहा है, अभी हाल फिलहाल झारखंड का जो बजट पेश हुआ है 2023-24 के लिए, उसी की बात हो रही है कि झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने, वित्त मंत्री का नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। हेमंत सरकार का यह चौथा बजट था। जब से हेमंत सरकार बनी है तब से उनका यह चौथा बजट था। रांची में 2 और 3 मार्च को आयोजित G20, G20 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज हो जाता है। G20 देशों के सम्मेलन में ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जरूरत पर मंथन हुआ। ठीक है, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ये रांची में कब हुआ था, 2 और 3 मार्च को। 4 मार्च को झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। मतलब पहले देखिए कि पहले क्या था कि OBC, ST और SC कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट थे उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो स्कॉलरशिप प्राप्त करते थे। लेकिन इस बार से गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है और भी जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो सामान्य वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी वो छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, मतलब स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए राज्य के 1,47,928 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। धनबाद का बैंक मोड़ थाना देश का टॉप 10 थानों में शामिल हो गया है और पूरे देश में इसका रैंक कितना है, 4th। तो देखिए झारखंड का जो धनबाद है, धनबाद में एक बैंक मोड़ जगह है, वहाँ का जो थाना है वो इंडिया के टॉप 10 थानों में शामिल हो गया है। ठीक है, रैंकिंग में यह चौथा स्थान है। हम लोग फरवरी मंथ में भी डिस्कस किए थे कि ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो रैंक 1 थाना है वो हमारा जमशेदपुर था। ठीक है, जो थाना मतलब जिला की मैं बात कर रहा हूँ, तो जमशेदपुर था जो महिलाओं के लिए सुरक्षा का काम कर रहा है, तो टॉप नंबर पे था। यहाँ पे देखिए धनबाद के बैंक मोड़ थाना की बात की जाए तो टॉप 10 थानों में शामिल है और इनका रैंक कितना है, 4th है ऑल ओवर इंडिया। टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन नोएल एन टाटा ने एकीकृत कच्चा माल पर्यवेक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन कौन है, नोएल एन टाटा। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने जनजातीय कल्याण कार्य मंत्रालय द्वारा सरायकेला में कौशल महोत्सव का आयोजन किया है। ये एक सवाल बन सकता है यहाँ पे देखिए, क्योंकि झारखंड में केंद्र सरकार ने कुछ काम किया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव। ठीक है, पर केंद्र सरकार ने जनजातीय कल्याण कार्य मंत्रालय द्वारा, इनके हेल्प द्वारा सरायकेला, जगह का नाम पूछा जा सकता है, तो सरायकेला में कौशल महोत्सव का आयोजन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को पंचायत में पेयजल व स्वच्छता के लिए क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया है।
तो देखिए जो हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी, अभी ये पूरे इंडिया की मतलब इंडिया की प्रेसिडेंट है। इन्होंने रांची के जो पिठोरिया पंचायत की जो मुखिया है मुन्नी देवी, इनको पंचायत में पेयजल व स्वच्छता क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए क्या किया है, सम्मानित किया है। तो पिठोरिया कहाँ है, रांची में। ठीक है, अगला देखते हैं 5 मार्च, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका को अगले आदेश तक पंचायती राज में तबादला किया गया। अखिल भारतीय उर्दू सम्मेलन का आयोजन रांची में 6-7 मई को किए जाने की घोषणा। झारखंड वासी हर माह दवाइयों पर कितना खर्च करते हैं, इसका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। तो देखिए ये चीज़ तो पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा सर्वे कराया जा रहा था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किसके लिए, कि झारखंड वासी हर महीने दवाइयों पर कितना खर्च करते हैं, उनका कितना एक्सपेंसेस होता है, इस चीज़ पे सर्वे होगा। रांची के नामकुम लोहाडी की उषा किरण कंडूला कर्नाटक केरल रेंज की सीआरपीएफ की आईजी बनी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रांची की नामकुम लोहाडी की उषा किरण कंडूला, ठीक है, ये इनको क्या रैंक मिला है, कर्नाटक केरल, मतलब देखिए कर्नाटक और केरल 2 स्टेट का नाम आ रहा है। रेंज की सीआरपीएफ की आईजी बनी है, सीआरपीएफ की ये क्या बनी है, आईजी बनी है। तो ये सवाल बन सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट वाला सवाल पूछता है। 9 मार्च को देखिए, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति के तहत इस बार 15,149 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि देने की घोषणा की गई है। तो छात्रवृत्ति तो हर साल सरकार की तरफ से गरीब बच्चों को दी जाती है। इस बार का जो है वो क्या है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति है। ठीक है, इसके तहत 15,149 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दिए जाने की घोषणा है। भारतीय एयरटेल में राज्य के 7 नए शहरों में 5G सेवा शुरू। जमशेदपुर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रणधीर सिंह का 65 वर्ष की उम्र में निधन। तो देखिए निधन वाला हो सकता है, क्वेश्चन पूछता है तो किनके बारे में अगर पूछ दिया जाए तो यहाँ पे नाम आ रहा है क्रिकेटर रणधीर सिंह का। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड थे। आपको ऑप्शन दिया रहेगा क्रिकेट, फुटबॉल, संगीत, या फिर 1-2 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन। तो उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्रिकेट, क्योंकि ये क्रिकेटर थे। ठीक है, और किस लेवल के थे ये, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, पूर्व थे। इनका 65 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। 10 मार्च की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य का पद संभाली ममता देवी। ये देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी सवाल बन सकता है 10 मार्च को। राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य का पद कौन संभाली, ममता देवी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के रिपोर्ट अनुसार जमशेदपुर की सुवर्ण रेखा और खरकई नदी का पानी पीने योग्य नहीं। ये यहाँ से भी फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। देखिए सुवर्ण रेखा और खरकई नदी दोनों को शॉर्ट में बोलेंगे सुख, तो ये दोनों को पानी पियेंगे तो कोई सुख नहीं होगा। इस ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं, सुवर्ण रेखा और खरकई। सुवर्ण रेखा सुख, से सुवर्ण रेखा, ख से खरकई नदी, कहाँ के, जमशेदपुर के। इनका पानी इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि हम इसको पी नहीं सकते, अदरवाइज बीमार पड़ जाएंगे। कार्मिक सचिव वंदना दादेल को राज्य के गृह सचिव का प्रभार भी दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। देखिए इस वाले लाइन में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जा रहे हैं सवाल के लिए। कार्मिक सचिव वंदना दादेल, ठीक है, कार्मिक सचिव हैं, तो राज्य के गृह सचिव का प्रभार भी दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है। नेशनल तीरंदाजी में अनिल लोहार ने स्वर्ण पदक जीता। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक सवाल आ रहा है, तो स्पोर्ट्स से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 29वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने 3 पदक, 3 मेडल, मतलब 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते। कर्नाटक में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने रजत पदक जीता। देखिए प्रीति लकड़ा क्या जीती है, सिल्वर मेडल। ठीक है, रजत मतलब सिल्वर, पदक मतलब मेडल। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने 1 सिल्वर मेडल जीता है। हरियाणा के पंचकूला में नेशनल फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2023 में झारखंड के विभिन्न जिलों में से 14 फुटबॉल खिलाड़ियों का इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य सरकार ने मैट्रिक से लेकर स्नातक तक, मतलब स्नातक मतलब इनको नहीं समझ में आता, ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, बैचलर्स डिग्री की, स्तरीय नियुक्ति परीक्षा नियमावली में संशोधन किया है। ठीक, मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में कुल 15 भाषाओं की सूचीबद्ध किया गया है। पूर्वी सिंहभूम 100% डिजिटल जिला बना। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, 100% मतलब 100% डिजिटल डिस्ट्रिक्ट वो बन गया है। ठीक है, ये घोषित हो चुका है। 13 मार्च को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर कृष्ण कुमार की पुस्तक मेकिंग ऑफ जॉन वेन का विमोचन किया। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इसको आप टिक कर लीजिए VVI, क्योंकि देखिए यहाँ पे राइटर और उसके बुक के बारे में पूछा जा रहा है, और उनका विमोचन खुद हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन ने किया है। अभी हाल ही में ये झारखंड के गवर्नर बने हैं, इसके पहले रमेश बैस थे,
हाल ही में ये बने, ये 11वें नंबर के राज्यपाल हैं झारखंड के लिए। कौन? सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने, जो राइटर हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, इनकी जो किताब उनका नाम है मेकिंग ऑफ जॉन वेन का विमोचन किया है। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। रामगढ़ की नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी, अभी थोड़ा ऊपर पहले वो डिस्कस किए थे, सुनीता चौधरी ने जीत हासिल की थी, ने विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही विधानसभा में आजसू पार्टी के विधायकों की 3 संख्या हो गई है। ठीक है। 10,000 पथ विक्रेताओं को कारोबारी बनने के लिए 50,000 तक का लोन झारखंड सरकार द्वारा आरंभ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सवाल पूछा जा सकता है कि कितना का लोन झारखंड सरकार दे रही है, जो पथ विक्रेताओं हैं उनको 50,000 तक का लोन दे रही है। जमशेदपुर की प्रिया गुप्ता को इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड 2023 के लिए सेफ कैटेगरी के सेलेक्ट किया गया है। तो ये सवाल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वो प्रिया गुप्ता है, महिला है, महिलाओं के लिए थोड़ा ये अगर महिला जीतती हैं या कुछ फील्ड में आगे आती है तो उनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? जमशेदपुर की प्रिया गुप्ता को इंडिया मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड 2023 के लिए सेफ कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निदेशक प्रेम मित्तल बने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निदेशक प्रेम मित्तल बने। अपॉइंटमेंट हो गया, फिर रिटायरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डिमाइस मतलब निधन, तो ये सब स्पोर्ट्स, सब जितना भी कुछ है, मतलब खास करके ये सब 4 पॉइंट है, इनसे सवाल तो बनते ही बनते हैं। तो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निदेशक कौन बने? तो इनका अपॉइंटमेंट वाला ये सवाल हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रेम मित्तल का आप नाम याद रखिएगा किसके लिए? झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। ठीक। झारखंड विधानसभा में कृषि विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2804 करोड़ रुपए का अनुदान मांग को ध्वनि मत से मंजूरी। ठीक, ये तो हो गया किसके लिए? कृषि विभाग के लिए कितना का मंजूरी किया गया? 2804 करोड़ रुपए का। टाटा स्टील के तीरंदाज जयंत तालुकदार ने गुजरात में आयोजित 42वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो देखिए टाटा स्टील के तीरंदाज को मतलब यहाँ पे एक दिख रहा है आर्चरी मतलब तीरंदाजी में कौन जीते हैं? जयंत तालुकदार। ये किससे रिलेटेड है? टाटा स्टील से। ये किनको मतलब कहाँ पे हुआ था? ये गुजरात में आयोजित 42वीं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हरियाणा के गुरुग्राम में जनक राइडिंग क्लब द्वारा आयोजित हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप में जमशेदपुर के हॉर्स राइडिंग के कैंडिडेटों ने 4 स्वर्ण पदक मतलब 4 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में जनक राइडिंग क्लब द्वारा आयोजित हॉर्स राइडिंग चैंपियनशिप में जमशेदपुर के हॉर्स राइडिंग के कैंडिडेटों, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, तो सवाल बनने का चांसेस यहाँ से आ सकता है करंट अफेयर्स के लिए। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में झारखंड वन के खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक, फिर से गोल्ड मेडल झारखंड की तरफ से। बहुत अच्छा मतलब एक रिपोर्ट आ रहा है कि 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल को लेके कुल मिला के टोटल कितना मेडल हो गया है? 12 मेडल हो गया। ठीक है, 12 मेडल हो गया। कैबिनेट बैठक में चिकित्सा सेवा संसाधन मतलब हिंसा एवं संपत्ति नुकसान को लेकर और निवारण विधेयक मेडिकल प्रोटेक्शन विधेयक 2023 को मंजूरी मिली है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि किसको मंजूरी मिली है कैबिनेट बैठक में? 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो आप चिकित्सा सेवा संसाधन मतलब हिंसा एवं संपत्ति नुकसान वाला टिक कीजिएगा, और इनका निवारण विधेयक मेडिकल प्रोटेक्शन विधेयक को भी टिक ऑप्शन दिया रहेगा, उस हिसाब से सेलेक्ट करना। मार्च महीने में आयोजित पोषण पखवाड़ा में पूर्वी सिंहभूम जिला राज्य में प्रथम स्थान पर घोषित। देखिए पूर्वी सिंहभूम का दोबारा जिक्र हुआ है। पूर्वी सिंहभूम इससे पहले हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि वो झारखंड का 100% डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बना है, डिजिटल जिला 100% ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 16 मार्च को देखा जाए तो झारखंड विधानसभा में पेयजल स्वच्छता विभाग का 4,372 करोड़ के अनुदान मांग के ध्वनि मत से पारित हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए अभी के टाइम पे जो हमारे झारखंड या पूरे देश के ऐसे हाल हो गए कि स्वच्छ व जल जो पीने के लिए उसका बहुत ही अकाल हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में सरकार अगर कोई ठोस कदम ले रही है तो लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड विधानसभा में पेयजल व स्वच्छता विभाग का 4,372 करोड़ का अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गई। चलिए पारित हो गई है ये। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत झारखंड में 6 रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की मंजूरी दी। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, तो कितना रेलवे ब्रिज बनेगा? 6 रेलवे ब्रिज। तो ये नंबर पूछा जा सकता है। झारखंड की 7 फुटबॉलरों का चयन अंडर-17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता में हुई। ठीक है, अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झार नियोजन पोर्टल लॉन्च। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है, पोर्टल का नाम पूछ देगा तो झार नियोजन किसके द्वारा किया गया है?
हमारे झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके द्वारा। तो पोर्टल का नाम पूछ देगा, झार नियोजन, ये मार्च महीना में हुआ था। हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित झारखंड की सलीमा टेटे, देखिए जो सलीमा टेटे है झारखंड का, वो एक हॉकी प्लेयर है, काफ़ी फेमस प्लेयर है ये। इनको वर्ष 2021 हेतु असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अंडर 21 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, सलीमा टेटे। इनको क्या मतलब किस चीज़ से सम्मानित किया गया है, असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अंडर 21, ठीक है, कौन सा साल के लिए, 2021 के लिए। तो इतना ये हो गया हमारा मार्च महीने का करंट अफेयर झारखंड के लिए। तो अभी तक हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च, ये दोनों महीना का हम लोग क्या किए, ये तीनों महीना का हम लोग क्या किए हैं, झारखंड का 2023 का करंट अफेयर डिस्कस कर लिए हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।